जय गुरुदेव। सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में स्वागत है। साधक मित्रों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको गुरु मंत्र अनुष्ठान किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से मंत्रों का जाप करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी दिया था। आज हम उससे ही संबंधित यज्ञ के बारे में जानकारी देंगे कि आपको किस प्रकार से गुरु मंत्र अनुष्ठान में हवन करना है। साथ ही साथ यदि आप किसी विशेष देवी देवता अथवा मासिक रूप से गुरु हवन करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। अतः आप इस वीडियो में बने रहें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साधक मित्रों, जब आप गुरु मंत्र अनुष्ठान करते हैं तथा गुरु मंत्र अनुष्ठान में आप जब मंत्र जाप पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद आपको हवन करना होता है। हवन करने के लिए आप सबसे पहले यज्ञ कुंड का निर्माण कर लें। यज्ञ कुंड का निर्माण आप 5 प्रकार की लकड़ियों के द्वारा कर सकते हैं। यदि 5 प्रकार की लकड़ियां आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप केवल आम के लकड़ियों के द्वारा यज्ञ कुंड का निर्माण कर लें। साधक मित्रों, यह जो यज्ञ विधि है मैं आपको सरलता से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यह हवन घर में कर रहे हैं तभी यह विधि का उपयोग करें। यदि आप यज्ञशाला में कर रहे हैं तो इस विधि से आप हवन न करें। साधक मित्रों, हवन कुंड निर्माण कर लेने के पश्चात आप उसको आसन दें। उसके पश्चात आप संक्षिप्त रूप से गुरु पूजन कर लें या जिस देवी देवता का आप अनुष्ठान कर रहे हैं उनका संक्षिप्त रूप से पूजन कर लें। पूजन करने के पश्चात आप गणेश जी का पूजन करें। गणपति जी का पूजन करने के लिए आप गणपति विग्रह पर अक्षत, कुमकुम और पुष्प निम्न मंत्रों के द्वारा अर्पित करें। गणपति विग्रह के अभाव में आप किसी भी सुपारी पर मौली धागा लपेट दें। उसके पश्चात आप निम्न मंत्रों के साथ गणपति जी का ध्यान करें। ओम गणानां त्वां गणपति गुम हवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपति गुम हवामहे, निधिनां त्वां निधिपति गुम हवामहे, वशो मम अहम जानी गर्भधमा त्वं जासी गर्भधम। ओम गण गणपते नमः ध्यानं समर्पयामि। उसके पश्चात आप निम्न मंत्रों का जाप करते हुए गणपति जी का आह्वान करें। हे हिरंब त्वमेयो हि अंबिका त्र्यंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्रयक्ष लक्षाभिपितु पितः। ओम गम गणपते नमः आह्वयामि, स्थापयामि, पूजयामि। उसके पश्चात आप गणपति जी पर पुष्प तथा अक्ष समर्पित करें। ओम गण गणपते नमः। क्षमा याचना जरूर कर लें। विनायक वरम देहि महात्मन मोदक प्रिय अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके पश्चात आप किसी भी पात्र में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, श्रीफल आदि लेकर भगवान गणपति जी को विशेषार्घ्य समर्पित करें तथा यह विशेषार्घ्य आप गणपति भगवान की दाहिने हाथ की तरफ निम्न मंत्रों का जाप करते हुए अर्पित करें। निर्विघ्नमस्तु निर्विघ्नमस्तु निर्विघ्नमस्तु। ओम तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु। अनेन कृतेन पूजेन सिद्धि बुद्धि सहितः श्री गणाधिपतिः प्रियताम। साधक मित्रों, गणपति पूजन करने के पश्चात आप संक्षिप्त रूप से सभी देवी देवताओं का निम्न मंत्रों के साथ ध्यान करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्री महागणपते नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वर नंदाय गुरुभ्यो नमः। ओम सिद्धाश्रम समस्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सिद्धाश्रमाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाय नमः। ओम सचीपूरणाभ्यां नमः। ओम मातृपितृ चरणन कमलभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। नमो असुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि सर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधाने नमः। इस प्रकार आप संक्षिप्त रूप में सभी देवी देवताओं तथा गुरुदेव का स्मरण कर लें। उसके पश्चात आप एक चम्मच में कपूर अथवा घी से भीगी हुई मोटी रुई को
जलाकर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। हवन कुंड में 3 पुष्प अर्पित करें तथा अग्नि को आसन दें तथा निम्न मंत्रों के द्वारा पंचोपचार पूजन कर लें। त्वमादिह सर्वभूतानां संसारणवतारकः परं ज्योतिस्वरूपस्त्वमासनं सफलीकुरु। वैश्वानर नमस्तेस्तु नमस्ते हवयावन स्वागतं ते सुश्रेष्ठं शान्तिं कुरु नमस्तुस्ते। ओम अग्ने नमः। अग्निम आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि गंध्याक्ष पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। इस प्रकार आप हवन कुंड का पंचोपचार पूजन कर लें। पंचोपचार पूजन करने के पश्चात आप अग्नि को ऊर्ध्वमुखी होने के लिए प्रार्थना करें। ओम अग्ने नमः ऊर्ध्वमुखी भव के पश्चात आप अग्नि चैतन्य मंत्रों के द्वारा अग्नि को चैतन्य होने की कामना करें। ओम अग्ने नमः चैतन्यो भव। उसके पश्चात साधक 4 समिधाएं तैयार कर लें। आप किसी भी आम की लकड़ी पर रुई लपेट लें तथा उसे घी से डुबो लें। इस प्रकार आपकी समिधाएं तैयार हो जाता है। आप इन 4 समिधाओं को निम्न मंत्रों का जाप करते हुए क्रमशः हवन कुंड में डालें। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेतद्वर्धय चासनां प्रज्यां वसुभ्रीय ब्रह्म वर्चसे नानद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्ने जात वेदसे इदम नमः। इस प्रकार मंत्र का जाप करते हुए आप पहली समिधा को हवन कुंड में डालें। उसके पश्चात आप निम्न मंत्रों का जाप करते हुए द्वितीय समिधा को डालें। ओम अमेधाग्निम दुवस्य घृतैर्बोधयता तिथिम अस्मिन् हवा जुहोतन स्वाहा इदम अग्नि जात वेदसे इदम नमः। उसके पश्चात निम्न मंत्रों के द्वारा आप द्वितीय समिधा को डालें। उसके पश्चात आप निम्न मंत्रों का जाप करते हुए तीसरी समिधा को हवन कुंड में डालें। ओम सुसमिधाय शोचिते घृतं त्रिव्यं जुहुतन अग्निं जात वेदसे स्वाहा इदम अग्नि जात वेदसे इदम नमः। उसके पश्चात आप निम्न मंत्रों का जाप करते हुए चौथी समिधा को डालें। ओम तम त्वां समृद्धिर्भिरंगिरो घृतेन वर्धमानसी बृहच्चोच्छायविष्टय स्वाहा इदम अग्नि अंगिरसे इदम नमः। इस प्रकार से आप चारों समिधाओं को निम्न मंत्रों के द्वारा हवन कुंड में डाल दें। साधक मित्रों, उसके पश्चात जो आगे के मंत्र हैं, आप इन मंत्रों का जाप करते हुए केवल घी से ही आहुति प्रदान करें। साधक मित्रों, आप मंत्रों के क्रम को अवश्य ध्यान दें। जिस क्रम में मंत्र हैं, आप उसी क्रम में ही आहुति प्रदान करें। अतः मंत्र के क्रम को विशेष रूप से ध्यान दें, जिससे कि आपके अनुष्ठान में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और आपका अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफल हो। आप निम्न मंत्रों का जाप करते हुए केवल घी से आहुति प्रदान करें। मंत्र है ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। ओम भूवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। साधक मित्रों, अभी जितने भी मंत्र हुए हैं उसमें आपको केवल और केवल घी से आहुति देना है। इसके पश्चात आगे के मंत्रों में आपको हवन सामग्री के द्वारा आपको आहुति देना है। ओम विष्णवे स्वाहा इदम विष्णवे इदम नमः। ओम संभवे स्वाहा इदम संभवे इदम नमः। ओम लक्ष्मी स्वाहा इदम लक्ष्मी इदम नमः। ओम सरस्वती स्वाहा इदम सरस्वती इदम नमः। ओम भूमि स्वाहा इदम भूमि इदम नमः। ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम चंद्रमसे स्वाहा इदम चंद्रमसे इदम नमः। ओम भौमाय स्वाहा इदम भौमाय इदम नमः। ओम बृहस्पते स्वाहा इदम बृहस्पते इदम नमः। ओम शुक्राय स्वाहा इदम शुक्राय इदम नमः। ओम शनश्चराय स्वाहा इदम शनश्चराय इदम नमः। ओम भैरवाय नमः स्वाहा इदम भैरवाय इदम नमः। ओम राहवे स्वाहा
इदं राहवे इदं नमः ओम केतवे स्वाहा। इदं केतवे इदं नमः ओम उग्राय स्वाहा। इदं उग्राय इदं नमः ओम सत्कत्वे स्वाहा। इदं सत्क्रत्वे इदं नमः ओम वर्णाय स्वाहा। इदं वर्णाय इदं नमः ओम पृथिभ्यो नमः स्वाहा। इदं पृथिभ्यो इदं नमः ओम गंधर्भ्यो नमः स्वाहा। इदं गंधर्भ्यो इदं नमः ओम यक्षेशभ्यो नमः स्वाहा। इदं यक्षेशभ्यो इदं नमः ओम नागेभ्यो नमः स्वाहा। इदं नागेभ्यो इदं नमः ओम पिशाचभ्यो नमः स्वाहा। इदं पिशाचभ्यो इदं नमः ओम राक्षसेभ्यो नमः स्वाहा। इदं राक्षसेभ्यो इदं नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम 10 दिक्पालेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो महाविद्याभ्यो नमः स्वाहा। साधक निम्न प्रकार से आहुति देने के पश्चात अब आप गुरु मंत्र की 21 आहुति जरूर दें। गुरु मंत्र की 21 आहुति देने के पश्चात साधक यदि किसी विशेष उद्देश्य से साधना कर रहे हैं या किसी विशेष देवी देवताओं के लिए यह हवन कर रहे हैं तो आप उनसे संबंधित मंत्रों की आहुति दें। यदि साधक गुरु मंत्र अनुष्ठान कर रहा है तो वह गुरु मंत्र अनुष्ठान से संबंधित आहुति दें। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया है कि गुरु मंत्र अनुष्ठान 3 प्रकार से किया जा सकता है, लघु अनुष्ठान, मध्यम अनुष्ठान और महानुष्ठान। अतः आप जो भी अनुष्ठान करें उनसे संबंधित आहुति जरूर दें। महानुष्ठान कर रहे हैं तो आप 1,60,000 गुरु मंत्रों की आहुति दें। साधक मित्रों, चाहे तो आप इन आहुतियों को गिन सकते हैं अथवा आप इन आहुतियों को आप अपने अनुभव के अनुसार पर भी दे सकते हैं। जैसे कि गुरु मंत्र की एक माला में 108 मन का होता है। यदि आप गुरु मंत्र की एक माला जाप करने में 5 मिनट लगाते हैं तो आप 5 मिनट में गुरु मंत्र की 108 आहुति दे सकते हैं। लेकिन आप इसको केवल 100 आहुति मान के चलें तो इस प्रकार आप 5 मिनट में गुरु मंत्र की 100 आहुति दे सकते हैं। इस प्रकार आप इन आहुतियों को अपने अनुभव पर भी दे सकते हैं या आप इन आहुतियों को गिन भी सकते हैं। साधक मित्रों, जब आप गुरु मंत्र की आहुति दें अथवा किसी भी विशेष देवी देवताओं से संबंधित मंत्रों की आहुति दें तो मूल मंत्र के लास्ट में आपको स्वाहा बोलना है, क्योंकि स्वाहा के द्वारा ही हम आहुति देते हैं। जैसे कि गुरु मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अतः आप जब आहुति दें तब बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप आहुति दें। उसी प्रकार से आप किसी विशेष देवी देवताओं के लिए कर रहे हैं तो आप मूल मंत्र के लास्ट में स्वाहा बोल के आहुति दें। इस प्रकार से आप गुरु मंत्र अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं। उसके पश्चात आप पूर्ण आहुति दें। पूर्ण आहुति के लिए आप एक पात्र में सुपारी अथवा नारियल पर घी ले लें और एक चुटकी हवन सामग्री ले लें तथा निम्न मंत्रों का बोलते हुए सुपारी अथवा नारियल की आहुति दे दें। मंत्र है ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णार्धवी परात् सुपूर्णा पूर्णारापत वैष्णे विकृणा स्वाहा स्मूज गुम सत्कर्तो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्ण गुम स्वाहा। इस प्रकार आप स्वाहा बोलने पर पूर्ण आहुति दे दें। उसके पश्चात आप घी को लें तथा घी को हवन कुंड में इस प्रकार से डालें कि घी की धार निम्न मंत्रों के जाप करते तक टूटना नहीं चाहिए। मंत्र है ओम वसुम पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनरातु वसो पवित्रेण सतधारिण स्वा काम दुक्ष स्वाहा। उसके पश्चात आप शांति पाठ कर लें। शांति पाठ करने के पश्चात आप आरती कर लें।
गुरु आरती कर लें तथा जिस भी देवी देवताओं के लिए आप यह अनुष्ठान कर रहे हैं उनकी आरती अवश्य कर लें। आरती करने के पश्चात आप हवन कुंड से भस्म लें तथा निम्न मंत्रों का जाप करते हुए अपने मस्तक पर लगाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से आप हवन पूर्ण कर सकते हैं तथा आप अंतिम में क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें। इस प्रकार से आपकी साधना पूर्ण हो जाता है। साधक मित्रों, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। साधक मित्रों, आगे की वीडियो में हम आपको त्रिशक्ति साधना के बारे में बताएंगे, अतः आप उनका लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना अधिक हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। जय गुरुदेव।